समर वेकेशन चल रहे हैं तो ये देखिए हम लोग गेट पर पहुंच चुके हैं। फुल मस्ती, शॉपिंग, खान पान, मनोरंजन, बहुत कुछ लिखा हुआ था जो कि आपको सब कुछ इस ब्लॉग में मिलेगा। तो ये देखिए पार्किंग एरिया कितना ज़्यादा बड़ा है और बाइक की पार्किंग बनाई हुई है, अंदर कारों की पार्किंग नहीं है। एक कार किसी इन्हीं की लोगों की खड़ी होगी, बाकी अदर कार्स आप बाहर खड़ी कर सकते हैं। तो ये टिकट है, टिकट घर, और यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। 50 रुपीज़ का टिकट इस बार हो गया है, जो कि लास्ट टाइम पे ना 30 रुपीज़ का हुआ करता था। तो 20 रुपीज़ इन लोगों ने जो है टिकट में बढ़ा दिए हैं। और ये देखिए अब हम लोग एंटर कर चुके हैं, अंदर आ चुके हैं। और ये सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी सारे झूले लगे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर दिया इस दफ़ा। बहुत ही ज़्यादा मतलब रेट बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए हैं। कुछ चीज़ों के प्राइस तो थोड़ा-सा जेन्युइन लगे, बाकी काफ़ी सारी चीज़ों के, ज़्यादातर चीज़ों के, झूलों के जो प्राइस है ना, वो बहुत बढ़ा दिए हैं। तो ये देखिए स्कैरी हाउस यानी कि जो भूत बंगला है, वो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, लोगों को देख रहे थे कि सचमुच में तो नहीं डरते हैं, लेकिन बताइए आर्टिफ़िशियल चीज़ों से डरने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो इसका जो प्राइस था ना 60 रुपीज़ था। अब ये बच्चों की जो ट्रेन होती है वो चल रही है और इसका भी प्राइस जो है ना अप्रॉक्स ऐसे ही 60 या 70 रुपीज़ के आसपास था। शायद इसका हम टिकट वाला हिस्सा लेना भूल गए थे, जो वीडियो शूट करना इस टाइम पर हम भूल गए थे। तो ये जो इस टाइप के जो अलग से लगे हुए थे झूले, ये इस टाइप के बच्चों के, ये थोड़ा सस्ते थे, ये 40 रुपीज़ के चार्जेस में थे। तो आप जैसे ही गेट से एंटर करेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे हो लीजिएगा, आप पूरा का पूरा अच्छे से घूम लेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे जैसे ही एंटर करेंगे, राइट साइड में ये खाने पीने के जो कॉर्नर्स हैं और ये आपके लेफ़्ट साइड पे ये झूलों के कॉर्नर बने। तो 100 रुपीज़ का चार्ज है, जो कि गो कार का ये बनाया हुआ है इन्होंने प्लेस। तो बहुत ज़्यादा महंगा चार्ज 100 रुपीज़ का। अब बताइए इतना जो गोद में बच्चा है, इसको भी अगर बैठालना है तो कोई बड़ा बंदा जाएगा ना, तो जो बच्चा गोद में है उसका भी चार्ज ये 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, और साथ में जो बंदा बैठेगा लेके बच्चे को, उसका भी चार्ज कर रहे थे। तो ये चीज़ बहुत गंदी लगी और मतलब बहुत ही ख़राब ये चीज़ थी। और वो जो लेडी थी ना, वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब ये देखिए कुछ इस तरह का झूला है, जो कि इसका जो प्राइस था 80 रुपीज़ था। 50 रुपीज़ का चार्ज वो बच्चों वाला था, और ये इस तरह के झूलों का जो चार्ज था ना, वो 40 रुपीज़ था। अब ये देखिए ये जो झूले लगे हुए हैं, ये वाला, ये नाव वाला, ड्रैगन नाव है ना, ये वाला, ये बहुत महंगा था। और साथ में जो बड़ा वाला स्काई स्क्रैपर वाला, आप गोल वाला राउंड वाला देख रहे थे ना झूला, अभी आपको हम दिखाएंगे, उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो ये वाले जो झूलों का प्राइस था, ये 100 रुपीज़ का था। ये इस झूले की हम बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे आज तक नहीं पता चला। बस हम लोग इसको जो है बड़ा वाला झूला बोलते हैं। तो और ये जो ड्रैगन ट्रेन है, इसका 70 रुपीज़ चार्ज था। तो अभी फवाज़ बता रहे थे कि जो बड़े वाले झूले को जॉइंट व्हील बोलते हैं, तो खैर मुझे पता चल गया है। और ये देखिए ये इस टाइप का बनाया हुआ है, अमेरिकन भुट्टा, स्वीट कॉर्न, मतलब इस टाइप का एक कॉर्नर बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय नहीं की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। और सबसे बड़ी चीज़ ये ना कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं जो सैंडविच हम लोग यहाँ पर आए, तो जो सैंडविच का प्राइस था तो बहुत सस्ता था, 20 रुपीज़ था। खैर देखने में ठीक लगा। तो ये देखिए डेमो में इन्होंने क्या लगाया हुआ है, और अंदर ये बिल्कुल भी कुछ नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे ये सिर्फ डेमो है। तो अब ऐसा भी नहीं होता है कि आप बताकर बिल्कुल एकदम लूटने पे तुल जाओ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक नहीं लगी इस टाइम पे। और ये पुस्तक मेला लगा हुआ है, यानी कि जो बुक स्टॉल था, वहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स आप परचेज़ कर सकते थे। और ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं, टॉयज़ ठीक थे, 80 रुपीज़ पर पीस था। और अंदर जो टॉयज़ लगे हुए हैं एकदम लास्ट देख रहे हैं आप, उनका प्राइस अलग था, वो महंगे थे ज़्यादा, और ये एकदम 80 रुपीज़ के थे। तो गाज़ी को तो समझ में नहीं आ रहा था, तो इनको इनके बाबा ने शोल्डर पे उठा लिया था और बोले कि अब आप देख सकते हो कि क्या आपको लेना है। अब ज़ाहिर सी बात है, बच्चे एग्जीबिशन गए हैं तो स्पेशली बस जो है ना टॉयज़ के लिए ही जाते हैं। और इस बंदे को पता चल गया था कि वीडियो शूट हो रहा है, तो देखिए कैसे स्टाइलिश बाल वाल कर रहे थे अपना। और फिर इसके बाद ही हम लोग दूसरे साइड में आ गए थे, तो यहाँ पे ना लिखा हुआ था कृपया फ़ोटो ना खींचें। तो बहरहाल मुझे तो पता नहीं था कि फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो बहरहाल वीडियो शूट हो गया था और मैं दिखाकर ही शूट कर रही थी, कोई ऐसा नहीं कि चोरी छुपे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये सचिन करके कोई हैं, जिनकी सारी शॉप्स इस साइड में, आप जैसे ही वापस होगे ना तो राइट साइड में आपके जो ये सारी सचिन दीक्षित की शॉप्स लगी हुई हैं।
हाँ, ये कपड़े ना ये काफ़ी सस्ते लग रहे थे मुझे और सेल पे लगे हुए थे 200 से लेकर 250 और 300 तक की चार्जेस थे। काफ़ी सारी ज्वेलरी लगी हुई थी जो ऑर्डिनरी सी लग रही थी, बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। तो फवाज़ ने स्पिनर ले लिया था अपने लिए ग्रीन कलर का और इन्होंने ये ले लिया था, गाज़ी ने ले लिया था थॉर, क्योंकि इनको कहीं भी जाओ हल्क और थॉर के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो ये देखिए 10 रुपये पर पीस का जो सामान लगा हुआ था, ठीक था सामान। और इसके बाद हम लोग ये आ गए थे एक दूसरे कॉर्नर पे। ये जेली बीन्स हैं और ये इस तरह से छोटी होती हैं, जैसे ही पानी में आप डालोगे धीरे-धीरे इनका साइज़ ना इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम लोगों ने एक रेड कलर और ब्लू कलर की जेली बीन्स ली थी, ये इस तरह से। तो इनके बाबा बोल रहे थे ये ब्लू नहीं, ये देखना पर्पल हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल जब इनको पानी में डाला गया तो जब इनका साइज़ इंक्रीज़ हुआ ना तो ये रेड कलर की ही निकली और जो ब्लू कलर हम कह रहे थे तो वो ब्लू कलर ही निकला, पर्पल नहीं निकला। तो इस बार ना टॉयज़ की काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई थी, लेकिन झूले ना जो बच्चे झूलों के लिए परेशान रहते हैं वो काफ़ी कॉस्टली थे। और ये स्कर्ट थे, बहुत खूबसूरत थे और बहुत टिकाऊ दिख रहे थे, 250 में लगे थे। मुझे लेना नहीं था फ़िलहाल, नहीं तो वरना मैं घर में इस टाइम पर 2 स्कर्ट पहन रही हूँ, तो मैंने कहा कि क्या फ़ायदा पैसे वेस्ट करने का, वरना था बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त था स्कर्ट और प्रिंट वगैरह बहुत अच्छे थे। फिर इधर हम लोग आ गए थे राजस्थानी अचार और माउथ फ्रेशनर के कॉर्नर पे और यहाँ से हम लोगों ने आंवले का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा ख़रीदा। अच्छा, इनकी जो शॉप है ना पिछली बार भी आई थी और इस दफ़ा इन लोगों ने 2 शॉप लगाई हैं। ये एक छोटी शॉप लगाई है और आगे बढ़कर इन्होंने एक बड़ी शॉप बनाई हुई थी। और इस दफ़ा भी प्राइस ठीक थे इनके अचार और मुरब्बों के, और पिछली बार भी इनके जो प्राइस थे वो ठीक थे। तो हम लोगों ने पिछली बार लिया था और अच्छा निकला था सामान, तो इसके लिए अब की भी हम लोगों ने ख़रीद लिया। ये क्रॉकरी की शॉप है, कांच के बर्तन वगैरह हैं, कुछ एंटीक बर्तन थे और कुछ ऑर्डिनरी ऐसे जो रोज़मर्रा में चलते हैं, हम लोगों को आम सी मार्केट में कहीं भी दिख जाते हैं। ये सामने जो पॉट दिख रहे हैं ये मुझे बहुत एंटीक दिख रहे थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बहरहाल लेना होता तो ले भी सकते थे, लेकिन लिया नहीं क्योंकि अभी बहुत सारे बर्तन हैं जो एकदम कोरे रखे हुए हैं और यूज़ भी नहीं किए गए हैं। और ये देखिए खिलौनों की दुकानें, बहुत बेशुमार खिलौनों की दुकानें हैं और ये है 30 रुपीज़ पर पीस का आइटम। यहाँ पे बाहर से ये देखिए इस तरह से ये सामान है। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए टिफ़िन बॉक्स हैं, ये इस तरह से साबुनदानी, ब्रश स्टैंड, बहुत सारी चीज़ें थी जो 30 रुपीज़ में था। कुछ चीज़ें बहुत महंगी लग रही थी इसमें कि ये तो बाहर बहुत सस्ती मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि ठीक लग रही थी 30 रुपीज़ में, मतलब लगभग ठीक ही कह सकते हैं आप। तो अब ऐसा भी होता है कि एग्ज़िबिशन है तो इनको अपना खर्चा भी निकालना होता है। तो ये देखिए इसमें लाइटें जो पानी में पड़ रही हैं, बच्चों की जो नाव चल रही हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाकी लोगों को तो हम लोग बोल ही रहे थे, लेकिन गाज़ी मेरे पीछे पड़ गए कि हम लोगों को भूत बंगला चलना है, बाबा अंदर चलिए देख कैसा होता है। अब उसके बाद फिर ये गर्दन से चिपके रहे, आखिर तक ये हटे नहीं। और बाकी आप भूत बंगले में पैसा वेस्ट ना करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डरने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी। और पीछे से और भी 5-6 लोग और आ गए तो और भी जो डर वर था ज़रा बहुत वो भी ख़त्म हो गया था। और जो ये इन्होंने लगा रखा है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ़िश एक्वेरियम, जो इन्होंने अंडर वाटर पार्क बनाया हुआ है टनल, ये जो फ़ोटो में दिखाया है ऐसा बिल्कुल भी अंदर नहीं है। तो पैसा वेस्ट मत करिएगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मतलब सिर्फ़ ऐसे देखने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है और बाहर से ऐसे फ़ोटो में दिख रहा है, अंदर ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और बाहर हम लोगों ने मोमोज़ एंजॉय किए क्योंकि अंदर हम लोगों ने नहीं एंजॉय किया क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। और बाहर इन्होंने जो लेडीज़ थी और जेंट्स थे, इन लोगों ने मिल के एक गाड़ी मेंटेन की हुई है और गाड़ी के ऊपर ऐसे ही एक केबिन सा बनाकर उसमें किचन अपना बना रखा था। मोमोज़ एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए थे आइसक्रीम पार्लर। अमूल का आइसक्रीम पार्लर था। यहाँ की जो आइसक्रीम है ना ठीक लगती है खाने में, तो हम लोगों ने कहा कि यहीं पर हम लोग कुछ ले लेते हैं। तो वनीला फ्लेवर की हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की थी। ये देखिए देख सकते हैं प्राइस लिस्ट लगी हुई है और काफ़ी सारे प्राइजेज़ में आइसक्रीम थी, अच्छी थी। और हम लोगों ने ये वनीला फ्लेवर लिया था और गाज़ी ने लिया था चॉकलेट फ्लेवर। तो आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए आगे बढ़ के, क्योंकि जो बताशे की दुकान पे रुके थे ना उस लड़के का बिहेवियर ज़रा कम अच्छा लगा, तो वहाँ से हम लोगों ने बताशे नहीं खाए।
फिर ये देखिए यहाँ पर आए तो इनका भी दिमाग ख़राब हो चुका है, 15 रुपए में 6 पीस कर दिए। हमेशा यहीं पर आते हैं बताशे खाने, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ना बहुत महंगा कर दिया। अभी तक ये सिर्फ 10 रुपए के 6 पीस देते थे, अब इस बार इन्होंने 15 रुपए के, एकदम से 5 रुपए कौन बढ़ाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब आगे आ चुके थे थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे, और ये परमट का एरिया है। और आप रोड साइड देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त की है। और ये देखिए ज़मीन की खासियत देखिए, पूरी ज़मीन में आगे चल के इन्होंने पूरा टाइल्स बिछा रखा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ आप ऐसे ही इवनिंग में वॉक के लिए आ सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग हम लोगों को वॉक करते हुए दिखे भी, जबकि रात का 11:30 बज रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रोटियां ख़रीदी रास्ते से, क्योंकि हमने ना सालन पका लिया था और चावल पकाने थे। ये हुआ कि चावल गर्मा गर्म पक जाएंगे और रोटियां रास्ते से परचेज़ कर लेंगे। चलिए जी, हम लोग आ चुके हैं घर और गाड़ी खड़ी कर दी गई है, और इसके बाद हम गेट खोलकर अंदर आ गए थे। ये देखिए जेली, हम बोल रहे थे ना जेली बीन्स, ये भीग कर इस तरह हो गई हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। खूब सारा ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।